लिए खुशी की बात है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को उनके रोजगार को हमने सुरक्षित किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा ये प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, हमने हरी जालसाजी में हम न फंसे, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। अब तक हमने 176 युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में को हम 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। इस योजना में हमने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से देने का ये निर्णय किया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारी बहनों का चल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है और हमने पहले ही अपने बजट के अंदर इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने कर दिया था। गरीब परिवारों की महिलाओं को हमने, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं की रसोई में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था। भाइयों बहनों, हमने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को हम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ हमारी सरकार दे रही है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी। अगर उसको कहीं से और लाभ मिल रहा है तब भी उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। हमने अप्रैल 2025 तक इस योजना में हीमोफीलिया के कुल 37 और थैलीसीमिया के 91 रोगियों को इसका लाभ भी मिल चुका है। भाइयों बहनों, ये घोषणाएं भी करता हूं कि हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3,000 रुपए से बढ़कर के 3,200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। और विगत 26-27 जुलाई को ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए हरियाणा प्रदेश के हमारे युवाओं ने सीटी परीक्षा का सफल ये संचालन किया गया, जिसमें लगभग हरियाणा प्रदेश के 13,50,000 युवाओं ने अपनी परीक्षा दी थी। उन्होंने हमारे युवाओं ने लगातार वो इस प्रकार की बात करते रहते थे कि हमारे दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग युवा कर रहे थे। आज हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि अलग वो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसने आज उस पोर्टल को खोल दिया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और हरियाणा प्रदेश के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उस करेक्शन को आप ठीक करें, ताकि आने वाले समय के अंदर हरियाणा की नौकरियों में आप सबको इसका लाभ मिल सके। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि हमारे जो यहाँ ऐसे लाभार्थी हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठे हैं और यहाँ इस सभागार के अंदर भी हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आज जो 100 गज के प्लाट की आपको
ये अधिकार पत्र दिया गया है। आप कल, क्योंकि धनतेरस का पर्व है कल, और धनतेरस को हम लक्ष्मी के रूप में उसको मानते हैं, और कल छुट्टी भी है, परंतु हमारे अधिकारी, मैं अपने अधिकारियों का भी मैं दिल से ये धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो लगातार कड़ी मेहनत करते हुए ये सारी सुविधाएं, सरकार की योजनाएं जो हम यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठ करके बनाते हैं, उनको आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज जो ये 100 गज के प्लाट का अधिकार पत्र आप सबको दिया गया है, मैं बताना चाहूंगा, मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार कल छुट्टी के दिन भी प्रदेश की सभी तहसीलें खोली हैं, ताकि धनतेरस के दिन आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकें, और रजिस्ट्री करवा करके आप उसको अपने घर ले जाएं। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। लिए खुशी की बात है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को रोजगार, उनके रोजगार को हमने सुरक्षित किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा ये प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, हमने हरी जालसाजी में हम न फंसे, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। अब तक हमने 176 युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में को हम 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। इस योजना में हमने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से देने का ये निर्णय किया है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारी बहनों का चल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है, और हमने पहले ही अपने बजट के अंदर इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने कर दिया था। गरीब परिवारों की महिलाओं को हमने, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं की रसोई में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था। भाइयों बहनों, हमने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को हम 3,000